नाजरीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना के आरिफुद्दीन के ख्वाबों की ताबीर है। अलहदा तेलंगाना की तहरीक के आरिफुद्दीन अजीम सिपाही रहे। 1969 की तहरीक के वो हीरो थे। राजमंड्री जेल में भी रहे और तब से तेलंगाना रियासत के क़याम के ऐलान तक वो इस तहरीक के जांबाज सिपाही रहे। ये बात रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने बताई। वो किताब के आरिफुद्दीन एक फ़र्द, एक इदारा और तहरीक की तकरीब रहनुमाई से मुखातिब थे, जो मदीना एजुकेशन सेंटर में 4 सितंबर की शाम मुनक़िद हुई। ये किताब के आरिफुद्दीन मरहूम की अहलिया मोहतरमा सबिहा फरजाना ने उर्दू में तसनीफ़ की, जिसमें आरिफ साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली गई और इनसे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ शख्सियात के तासुरात को शामिल किया गया। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने मरहूम के आरिफुद्दीन की मिल्लत के लिए खिदमात को बेमिसाल करार दिया और कहा कि इंग्लिश मीडियम मेयारी स्कूल कायम करके इसे कामयाबी के साथ तरक्की की अनगिनत मनाजिल से हमकिनार करते हुए के आरिफुद्दीन ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो एक माहिर तालीम भी थे और एक अजीम समाजी जहदकार भी। तेलंगाना के कट्टर हामी और अमली तौर पर इन्होंने इसके लिए जद्दोजहद भी की। आरिफ साहब से महमूद अली साहब के देरना ख़ानदानी रवाबित रहे। इस वजह से वो इस तकरीब में अपनी अहलिया नसरीन फातिमा के साथ शरीक हुए। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने मदीना तालीमी इदारों की फ़रोग़ में हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का तयख़ुन दिया। जनाब महमूद अली ने तेलंगाना को सुनहरी रियासत करार देते हुए कहा कि यहाँ अक़लियतों की जान और माल का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। इन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात का भी जिक्र किया। जनाब हामिद मोहम्मद खान, साबिक़ अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना और आंध्रा ने के आरिफुद्दीन की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की मारूफ तरीन हस्तियों को ये मदीना इदारों में मदऊ किया करते। दीगर अपने वतन से इनके ताल्लुकात गैर मामूली रहे। जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, डॉक्टर हमीदा बेगम, रहीमुल्लाह खान नियाज़ी ने भी खिताब किया। मोहतरमा सबिहा फरजाना आरिफुद्दीन ने आरिफ साहब के साथ अपनी रफ़ाक़त, ज़िंदगी के नशीब व फराज और इसे किताबी शक्ल देने में पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र किया। मारिया तबस्सुम ने खैर मक़दम किया। इस तकरीब में शहर की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। के.एम. फसीहुद्दीन ने निज़ामत के फ़राज़ अंजाम दिए। हुकूमत तेलंगाना ने 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर 128 टीचर्स को बावक़ार अवार्ड से नवाजा। रविंद्र भारती में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी और वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने ये अवार्ड्स पेश किए। अवार्ड हासिल करने वालों में मोहम्मद गुलाम दस्तगीर, ज़िला परिषद हाई स्कूल पहाड़ी शरीफ, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी, एसोसिएट प्रोफेसर निम्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल डॉक्टर जाहिदा बेगम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हयातनगर, आमिना मुमताज़ जहां, NTR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महबूब नगर, सैयद फारूक कमाल, फिजिकल डायरेक्टर सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद शामिल हैं। बीजेपी ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के नाम के इस्तेमाल से ग्रेस करते हुए G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दावतनामे भारत के नाम से जारी किए। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के नाम से जारी किए गए इन दावतनामों पर केजरीवाल ने कड़ी तनकीद की है। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया, जबकि मोहम्मद समी भी टीम में शामिल हैं। BCCI के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान किया। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या नायब कप्तान, विराट कोहली, शुभमान गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, पटेल, बुमराह, KL राहुल पर यह टीम मुश्तमिल होगी। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के तमाम मैचेस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। इस टूर्नामेंट में शामिल 10 ममालिक में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, हिंदुस्तान, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीम्स हिस्सा ले रही हैं। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक मुकाबले होंगे। फाइनल मैच अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम में होगा, जबकि 14 अक्टूबर को रिवायती हरीफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले अहमदाबाद में ही होंगे। इंग्लैंड वर्ल्ड कप का मौजूदा चैंपियन है। याद रहे कि 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद मालूमात लेकर। देखते रहिए गवाह।